अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ अ लूप इन पाइथन। लूप बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका मीनिंग ये लिया जाता है कि रिपीटिशन ऑफ एनी टास्क, आइट्रेशन, हैपनिंग ऑफ समथिंग अगेन एंड अगेन। यानी कोई भी काम जो हम बार बार परफॉर्म करवाएंगे कंप्यूटर से, तो उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप कह देते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब तक हमें कंप्लीट लूप के हर एक इम्प्लीमेंटेशन सिनेरियो का पता नहीं होगा, तब तक हम इसके अंदर एक एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन इसको आप लोगों ने कंप्लीट देखना है, ताकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी इसका सिनेरियो है, किसी भी हवाले से लूप अगर हमें ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने के लिए, तो हमें हर एस्पेक्ट से पता होना चाहिए कि ऑप्टिमाइज तरीके से लूप कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे लूप की ज़रूरत है या नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ जाने से पहले आप लोगों को 2 से 3 स्लाइड्स के अंदर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, ताकि आप लोगों की लूप के हवाले से थोड़ी बेस जो है वो बन सके। तो पहले बात करेंगे जी लूप, बेसिकली इसकी प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। अ लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट अलाउज अस टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स until a condition is met or for a specific number of iterations। व्यूअर्स, इस चीज़ का मतलब ये है कि ये एक ऑटोनोमस काम है, ऑटोमेटिक काम है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कोई कोड लिखा और वो एक वक्त में एक ही आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि वही काम 1000 टाइम हो, तो हमें उसके लिए एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर भी यही बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो ऑटोमेटिक काम है वो तब तक चलेगा जब तक कि आपकी टर्मिनेशन कंडीशन तक वो लूप पहुँच नहीं जाता। तो इसके लिए फर्दर एक एग्जांपल की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूँ। एग्जांपल ये है कि ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें मैं लूप नहीं यूज़ कर रहा है। ये देखिए, ये पहली दफ़ा इसकी आउटपुट आ जाएगी हेलो वर्ल्ड, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, यानी कि 7 दफ़ा आप लोग प्रिंट की कमांड देंगे यहाँ पे, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, तब उसके आउटपुट के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आपके सामने आएगा। लेकिन ये बहुत ही एक हैक्टिक रूटीन है, इट्स टू मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप एक ही काम 7 दफ़ा करवाने के लिए आप लोगों को 7 दफ़ा प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना पड़ा है। तो ये ना ही ऑटोनमस है, ये एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग स्टाइल है। तो ये एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल है। इट्स अ टू मच डिफ़िकल्ट टू टैकल अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इसी काम को ऑप्टिमाइज करना है, इसी काम को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है और इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल की तरफ इसको मूव करवाना है। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली चलेंगे, ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं लूप। अब लूप क्या करेगा, इन्हीं 7 की 7 कमांड्स को समराइज करके एक ही दफ़ा हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके ऊपर लूप को बता देंगे कि आपने ये काम कितनी दफ़ा करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, यानी कितनी दफ़ा मुझे कोई भी काम करवाना है, तो उसका नंबर यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ 7, बिकॉज ये टोटल आउटपुट के अंदर हमें 7 दफ़ा ये चीज़ चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 7 पुट कर दिया। ये लूप 7 दफ़ा चलेगा और काम क्या करेगा, ये 7 के 7 दफ़ा ही हेलो वर्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे एक व्यूअर्स एक वाज़ेह डिफरेंस है। एक काम आप लोगों को 7 दफ़ा करने के लिए 7 दफ़ा उसकी स्टेटमेंट्स लिखना पड़ी हैं, और वही काम जब आप लोग लूप के साथ करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही कमांड एक दफ़ा लिखनी पड़ी है, और लूप को हम लोगों ने वो लिमिट बता दी है, उसकी टर्मिनेशन कंडीशन बता दी है कि आपने ये काम कितनी दफ़ा करना है। तो जो लास्ट नंबर है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये स्टार्ट करेगा 1 से लेकर 7 दफ़ा उसी एक ही काम को रिपीट करवा देगा। तो बेसिकली लूप का जो कम्प्रीहेंसिव रिजल्ट है बेसिकली वो यहाँ से हमें मिल जाता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर हम लोग सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं तो आपको एक ही काम 10 दफ़ा 15 दफ़ा जितनी रिक्वायरमेंट है यूज़र की वो करना पड़ेगा, जबकि अगर आप लोग लूपिंग स्ट्रक्चर्स में आते हैं तो डेफिनेटली वही काम आपको सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा वहाँ पे कंपाइलर को बताना पड़ेगा, और ऊपर हम लोग रेंज के अंदर उसकी कंडीशन सेट कर देंगे और हमारा काम उतनी दफ़ा ऑटोमेटिकली कंपाइलर परफॉर्म कर देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, बेसिकली इसके हमें क्यों प्रेफर करना चाहिए, ये कुछ इसकी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने लूप को यूज़ करने से पहले अपने जहन में ज़रूर रखना है। टू अवॉइड राइटिंग अ रिपीटेटिव कोड। तो ये एग्जांपल इसकी वाजह है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है कोड, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी होती है, इसको इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली जितना आपका कोड ऑप्टिमाइज्ड होगा, शॉर्ट होगा, उतनी ही बेसिकली आपके जो प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी है या फिर स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, उन चीज़ों के ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा। तो ये सबसे पहला इसका फीचर यही है, टू अवॉइड राइटिंग रिपीटेटिव कोड।
हमने जितना भी कोड लिखना है वो यूनिक लिखना है, रिपीटेटिव कोड्स की तरफ नहीं जाना। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है टू ऑटोमेट अ रिपीटेटिव टास्क। आपने इसको जस्ट ये बता देना है क्या करना है और कितनी दफ़ा करना है, दैट्स इट। ये ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म करेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हर दफ़ा कैसे काम करना है, वो खुद ही उसको हैंडल करता है। यानी आपने यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें उसको बतानी होती हैं, वो ये है करना क्या है और कितनी दफ़ा करना है, दैट्स इट। वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट टू प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली। आप एक बहुत बड़े डाटा को एक बहुत ही एक वेल मैनर तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली इसके ज़रिए बहुत ही आसान हो जाता है और आपका डाटा एक बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर जो डाटा होता है वो विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी बग्स आप उनको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है टू मेक अ प्रोग्राम शॉर्टर। इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम ऑब्वियसली जब रिपीटेटिव कोड नहीं होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, हमारा कोड जो है यूज़र फ्रेंडली बन जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा इन मोर रीडेबल। ऑब्वियसली जब कोड शॉर्ट होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, प्रिसाइज होगा और रीडेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस चीज़ के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके रियल लाइफ में क्या यूजेस है। तो रियल लाइफ में इसका ये एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई हमें ये कहता है कि 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को जमा कर दो। ट्रेडिशनल यानी कह लें कि मेथड है जिसके ज़रिए से हम लोग प्रोग्राम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है एक एक स्टेटमेंट हम लेकर चलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, टाइम टेकन प्रोसेस है। लेकिन वही काम अगर आप लोग लूप के साथ करेंगे तो आप वही काम ये लूप को हम लोग बता देंगे कि 1 से शुरू हो जाओ, 100 तक जाओ और हर एक नंबर को आप लोग जमा करते जाओ। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग ये वाली नंबर्स की जो सीक्वेंस है इनको जमा करके हम एक रिजल्ट जनरेट करवा सकते हैं। दूसरी इसकी रियल लाइफ से एग्जांपल ये मैंने ली है कि आप लोग किसी भी नंबर का टेबल उससे बनवा सकते हैं। ठीक है, आपने 2 का टेबल बनवाना है और ये लिमिट नहीं है कि ये आपको 10 तक ही वो टेबल बनाकर देगा। आप इनको 2 चीज़ें एज अ इनपुट दे सकते हैं, किस नंबर का आपने टेबल बनाना है और आप लोगों ने कहाँ तक वो टेबल उससे बनवाना है। तो ये बेसिकली उस चीज़ को है वो हमें प्रॉपर एक फॉर्मेशन के अंदर एक टेबल बनाकर दे देगा। इससे अगली एग्जांपल देखिए जी, मैंने उससे कोई कस्टमाइज सीरीज प्रिंट करवानी है और प्रिंट करवाने के बाद उसका मुझे एडिशन भी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों के सामने है 1/2 + 1/4 + 1/6, तो ये एक सीक्वेंस है, बेसिकली एक सीरीज़ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इस तरह से उसका जो नोमिनेटर है वो कांस्टेंट 1 है, डिनोमिनेटर 2 के इंक्रीमेंट के साथ चल रहा है। तो मैं ये बेसिकली चाहता ये हूँ कि ये इस तरह की सीरीज़ जो है इसका मुझे 100 तक सम करके वो मुझे दे दे। तो इसकी चीज़ के लिए भी, इसको ऑटोमेटिकली हैंडल करने के लिए भी जो हमारे पास अब बेस्ट ऑप्शन है वो है जी लूप। लास्ट एग्जांपल इसकी ये देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मार्क्स की कैलकुलेशन है, फाइंडिंग, मुझे उसका टोटल भी चाहिए, मुझे उसकी एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। तो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नंबर्स हैं, सबसे पहले मैं इनको टोटल करूँगा। टोटल करने के लिए भी हम लोग लूप का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे जो आपके सामने यहाँ पे विजिबल है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। इन सब को पहले हमारा लूप हेल्प करेगा इनको जमा करने में, फिर एंड पे हम ये फार्मूला लगाएंगे और इस तरह से एवरेज वो हमें कैलकुलेट करके हमारा प्रोग्राम हमें रिटर्न कर देगा। तो व्यूअर्स इस तरह से बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी हमें रिपीटेटिव टास्क हमारे सामने आते हैं, जहाँ कहीं भी हमें यूँ लग रहा होता है कि ये काम जो है एक से ज़्यादा दफ़ा करना पड़ रहा है, तो हमें ज़रूर वहाँ पे लूप्स को प्रेफर करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।